हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। हमारा जो टॉपिक चल रहा था आर्टिकल डिटरमिनर, उसमें हमने यूज़ ऑफ ए, एन एंड द स्टार्ट किया था। और लास्ट वीडियो में हमने द का यूज स्टार्ट किया था और उसके 7 रूल्स पढ़ लिए थे। आज उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल है बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। अब कुछ ऐसे नेम जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ जिस यहाँ पर द का यूज किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले द का यूज करते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द थैम्स, द अमेजन एटसेट्रा। ओशियन, महासागर, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, सी सागर, जैसे द बाल्टिक सी, इस तरह से। डेजर्ट्स, मरुस्थल, द थार डेजर्ट्स, द सहारा डेजर्ट। ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, द्वीप का जो समूह होता है, समुद्री द्वीपों का जो समूह होता है, एज जैसे द लक्षद्वीप आइसलैंड, द अंडमान निकोबार आइसलैंड। चेन्स ऑफ माउंटेन, पर्वत श्रृंखला, नॉट फॉर वन, एक पर्वत के लिए नहीं, पर्वत श्रृंखला, जैसे हिमालय। हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, द हिमालय। ठीक है, द सतपुड़ा, द अरावली, ऐसा नहीं होगा, द गुरु शिखर नहीं होगा, द अरावली। न्यूज़पेपर्स, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द पंजाब केसरी। जर्नल्स, पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, जैसे द टाइम्स। और रिलीजियस, रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबें, द भगवत गीता, द कुरान, द बाइबल। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक जो भवन होते हैं, द रेड फोर्ट, द मेहरानगढ़ फोर्ट, द ताजमहल। इस तरह से हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग होती हैं उनके आगे द आर्टिकल डिटरमिनर का यूज करें। रिलीजन, धर्म, द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख। लेक, झील, द आना सागर झील, ठीक है, द जैसमंद झील। तो नेम, बिफोर द नेम ऑफ लेक, झीलों का जो नाम आता है उनसे पहले भी आप द का यूज करो। द मानसरोवर लेक। टेम्पल, मंदिरों के नाम से आगे, द गोल्डन टेम्पल। रिलीजियस बुक, यहां पर लिख दिया, रिपीट हो रहा। पार्टी, दल, राजनीतिक दल हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, द द कम्युनिस्ट पार्टी, द बीजेपी, द कांग्रेस पार्टी। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, जैसे WHO के जो भी संगठन हो या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहां पर द आर्टिकल का यूज करें। द UNO, द सार्क। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन होते हैं। पोस्ट, पद, पोस्ट होती है उससे पहले द आर्टिकल, द चेयरमैन, द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द सेक्रेटरी, द प्रेसिडेंट। प्लूरल नेम ऑफ कास्ट, किसी भी जाति का प्लूरल नेम है, जैसे वर्मा, ओनली वर्मा नहीं, वर्माज, शर्माज। तो इस तरह से अगर किसी भी जाति का जो वर्ड हो, नाम हो, वो प्लूरल बहुवचन में हो तो वहां पर पहले द आर्टिकल का यूज करें। ओके, ये सब हुआ एक ही नियम में, इन सबको हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है बिफोर आइडेंटिफाई नाउन, परिचित संज्ञा से पूर्व।
द बुक यू हैव, किताब जो तुम्हारे पास है, यानी जो किताब तुम्हारे पास है, ऑलरेडी है, तो यानी वो चीज उसके लिए आइडेंटिफाई हुई, यानी जानी पहचानी, नॉन हुई। इज माइन, वो मेरी है, यानी जो बुक तुम्हारे पास है वो मेरी है, तो उस जो के लिए यहाँ पर द आर्टिकल। द मैन ऑफ विलेज, गांव का व्यक्ति, इज गुड, कहाँ का, गांव का, तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वहां पर। द गर्ल सेंट यू मनी, वह लड़की जिसने तुम्हें धन भेजा, इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लोज के सेंटेंस आ जाए तो वहां पर भी, यानी आश्रित उपवाक्यों के सेंटेंस आए तो वहां पर द आर्टिकल डिटरमिनर का यूज होता है। तो जिस लड़की ने तुम्हें पैसे भेजे वो मेरी बहन है। द बॉय प्लेइंग देयर, वो लड़का जो वहां पर खेल रहा है, इज रमेश, वो रमेश है, तो आइडेंटिफाई करना। द मैन हुम आई नो, वह व्यक्ति जिसे मैं जानता हूं, कॉट बाय द पुलिस, वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, यानी जिस आदमी को पुलिस ने पकड़ा है वो उसे मैं जानता हूं, तो आइडेंटिफाई हुआ, नाउन हुआ। नेक्स्ट, द टाइटल और द लिटल और द फ्यू, वही डिटरमिनर लिटल फ्यू। तो जब हम किसी सेंटेंस में संपूर्णता की बात करें, होल थिंग, पूरी चीज के बारे में बात करें, तो वहां पर अगर संज्ञा अनकाउंटेबल हो, न गिनने योग्य हो, तो द लिटल यूज हो जाएगा, और जहां पर काउंटेबल होगा वहां पर द फ्यू हो जाएगा। शी यूज्ड द लिटल मनी शी गॉट, यानी यहां पर जैसे जैसे ब्लैंक आ जाए तो आपको क्या करना है, शी यूज्ड ब्लैंक लिटल मनी शी गॉट, शी गॉट उसे मिला, यानी जो भी उसे पैसे मिले, धन मिला, उस सब को उसने यूज्ड कर लिया। ओके, तो जो भी के अर्थ में द लिटल। आई स्पेंट द फ्यू वैकेशंस, मैंने वो सब वैकेशंस स्पेंड कर दी, बिता दी, खर्च कर देना छुट्टियों को। दैट आई हैव, जो मेरे, दैट आई हैड, जो मेरे पास थी, यानी जो भी मेरे पास मेरे पास छुट्टियां थी उनका मैंने यूज कर लिया, तो संपूर्णता या जो कुछ के अर्थ में। नेक्स्ट 11, बिफोर अ प्रॉपर नाउन, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले विथ whom, जिसके साथ कंपैरिजन इज मेड, जिनके साथ तुलना की जाती है, यानी दो प्रॉपर नाउन है, एक की दूसरे के साथ तुलना करना, तो जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है उससे पहले द का यूज करें। रोहित इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ राजस्थान। अब देखो यहाँ पर रोहित प्रॉपर नाउन, सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन, तो हम क्या पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले यूजुअली कोई आर्टिकल नहीं आता है, डिटरमिनर नहीं आता है। तो यहाँ पर रोहित की जो कंपैरिजन है रोहित का, वो सचिन के साथ कर रहे हैं, यहाँ पर सचिन के समान बताया गया है, इसलिए द। ओके, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इंडिया का शेक्सपियर है, तो कालिदास की तुलना यहाँ पर शेक्सपियर से की जा रही है, ठीक है। अगर यूं भी हो सकता है कि सुमेर इज द कालिदास इन माई कॉलेज, सुमेर मेरी कॉलेज में कालिदास है, तो यहाँ पर यूं नहीं, जरूर नहीं है कि कालिदास यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर है तो उसके आ गया, तो जिसके साथ तुलना की जा रही है उसी के आगे द का यूज करना है। ओके, अब हम पढ़ेंगे जीरो आर्टिकल, यानी कुछ ऐसी संज्ञाएं ध्यान रखने योग्य होती हैं जहां पर ना तो ए आता है, ना एन आता है और ना द आता है। ओके।